जब कृष्ण के आह्लाद देने के लिए ही राधा रानी का उद्देश्य है, राधा रानी का ये स्वरूप है या राधा रानी का अवतार है, तो इस पृथ्वी पर प्राकट्य श्रीमती राधा रानी का किसके लिए हुआ? श्री कृष्ण को आह्लाद देने के लिए, प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार के राधा रानी के प्राकट्य के विषय में चर्चाएं की गई। कल्प भेद के अनुसार कई प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य इस पृथ्वी तल पे हुआ। अब ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किस ऋषि ने किया? गर्ग ऋषि, जो किसके पुरोहित है? यदुवंशियों के, है कि नहीं? जिनको वसुदेव जी ने भेजा था कृष्ण का नामकरण करने के, कृष्ण बलराम, उन्हीं गर्ग ऋषि की कन्या है गार्गी, और उसी को पूर्णमासी देवी, कृष्ण की योग माया, भगवान के अनेक प्रकार की शक्ति, उसमें से योग माया। वो योग माया क्या कार्य करती है? कृष्ण जब भी इस धरातल पे अवतरित होने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके लिए अरेंजमेंट करते हैं। भगवान कैसे अवतार लेंगे, किधर लेंगे, किस माता पिता के यहाँ पर ठाकुर जी प्रकट होंगे, कैसे उनका प्राकट्य करना है, वहाँ की अरेंजमेंट जो कार्य करती है कौन करती है? ये लीला का जो भी कार्य घटित करती है कौन है? वो योग माया। और वही योग माया ब्रज लीला में कौन बन के आई? श्रीमती पूर्णमासी देवी, श्री पूर्णमासी देवी। ये पूर्णमासी देवी गार्गी यानी गर्ग ऋषि की जो कन्या गार्गी है, उसको कह रही है कि किस प्रकार से राधा रानी का अवतरण इस पृथ्वी तल पे हुआ। जिसी को हमारे 6 गोस्वामी में से श्री रूप गोस्वामी ने एक ललित माधव करके ग्रंथ लिखा। उस ललित माधव में श्री रूप गोस्वामी ने उसी का वर्णन किया जो गार्गी को पूर्णमासी देवी कृष्ण की योग माया ने वर्णन किया। राधा रानी के प्राकट्य के विषय में ध्यान से सुनिए आप। राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ धरातल पृथ्वी तल? उस समय पूर्णमासी देवी बताती कि 2 पर्वत है, ध्यान से सुनिए, एक विंध्याचल पर्वत और एक है हिमालय पर्वत। तो जो विंध्य पर्वत है वो ईर्ष्या करता था, किससे? हिमालय से। किस लिए ईर्ष्या करता था? इसलिए ईर्ष्या करता था क्योंकि हिमालय की पुत्री कौन है? बोलो, पार्वती मैया। और पार्वती मैया के जो पति है, अभी श्रावण गया, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव वो क्या है? पार्वती मैया के पतिराज है। तो विंध्याचल पर्वत सोचता है, ईर्ष्या है ना, हाँ ईर्ष्या है, और इसी के कारण हिमाचल पर्वत से ईर्ष्या होने के कारण सोचता है इसका जो दामाद है ये महादेव है, देवों का देव। और देखो ईर्ष्या रखता था, इसलिए वो सोचता था कि मैं भी ऐसी पुत्री को प्रकट करूंगा, ऐसी पुत्री को जन्म दूंगा, हाँ, जिसका विवाह ऐसे पुरुष से होगा जो इस महादेव को युद्ध में क्या करेगा? परास्त करेगा। और इसलिए उसने ईर्ष्या धारण करके तपस्या प्रारंभ किया। किससे ईर्ष्या थी बोलो? हिमालय से ईर्ष्या तपस्या प्रारंभ किया। किसकी तपस्या किया? ब्रह्मा जी की। किसकी? क्योंकि वो जानता था इससे पहले भी ब्रह्मा जी देखे फंस गए। किसको? हिरण्यकशिपु। बोला ना अमरता का वरदान दो। बोले मैं अमर नहीं तो तुमको कहाँ अमरता सा वरदान दूंगा। बोले ठीक है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न बाहर मरूं, हाँ ना अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने में कौन सा भी वर्ष जो है मैं मरूं नहीं, 12 महीने कभी न मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं। इतना सारा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु एवमस्तु देते गए और बाद में फंस गए। समझे कि नहीं? तो ब्रह्मा जी की आराधना करके विंध्याचल पर्वत में भी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर साधना की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोले वर मांगो बालक, 6-7 वर मांगो। और उस समय विंध्याचल पर्वत कहते हैं कि देखो आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे हृदय की बात यही है कि मैं हिमालय की जो पुत्री है, उसका जो पति महादेव है, उसको परास्त कर सके ऐसे दामाद को प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन बिना शादी के तो दामाद नहीं मिलेगा, इसकी पुत्री का मैं वरदान चाहता हूँ। इस समय ब्रह्मा जी सोचते हैं कि
बिना सोचे समझे अभी दे दिया, कितनी कठोर साधना की थी, तथास्तु क्या बोल दिए, बोल दिए। कभी भी बोलते हैं, कभी भी कोई वचन देते हैं ना, तो सोच समझ के देना चाहिए, हमारे सामर्थ्य को देखना चाहिए। और हमारा अपने सामर्थ्य को देखते नहीं, जेब में 10 रुपया नहीं, बोलते 10,000 दे दूंगा, कहाँ से देगा? यानी खुद कर्जा करेगा, दूसरे को करेगा, उसका इच्छा पूर्ति करेगा, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, कभी भी सोच समझ के। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने में सावधान होना चाहिए, कर्म करने में सावधान होना चाहिए, लेकिन होने में जो हो गया उसके लिए क्या होना चाहिए, समाधान, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसका फल तो मुझे भोगना ही है। हाँ, क्या कहते हैं, जन्म कोटि शतेरपि, हमने अनंत जन्म ने जो भी कर्म किए हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम श्रियते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम। हम जो भी शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन सभी का हमें कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। इसलिए कृष्ण कह रहे करने के सावधान होना चाहिए, क्योंकि भोगना पड़ेगा, और जो कर दिया उसमें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, भोग कर ही खत्म करना पड़ेगा। केले कर्म भोगाले ऐसी उपजले मेले की। हाँ, हम जो भोग भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं, हमारे किए हुए कर्म का ही भोग है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सम्मान नहीं देता, कोई किसी का अपमान नहीं करता, कोई किसी का फायदा नहीं करता, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। ये सब हम अपने किए गए कर्म के अनुसार क्या प्राप्त कर रहे हैं, सुख और दुख के रूप में फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए को न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब उठाता। हमने ही बोया है पाप का बीज, तो कहां से हमको पुण्य का फल मिलेगा? इसलिए करने में सावधान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवमस्तु कह दिया, बाद में ब्रह्मा जी को टेंशन आ गया, अरे ऐसा महादेव को कौन युद्ध में परास्त कर सकता है? ऐसा कोई होगा महादेव को युद्ध में परास्त करने वाला? फिर सोचिए, महादेव को परास्त करने वाला तो एक ही है, कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल की। वो तो कृष्ण कन्हैया है, भगवान ही कृष्ण परास्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दामाद बनाने के लिए लड़की कौन होनी चाहिए? राधा। बोल राधा रानी की। कृष्ण की अल्लाह शक्ति राधा रानी को, लेकिन राधा रानी तो नित्य नित्य उनकी पुत्री है। किनकी? वृषभानु राजा और कीर्ति कुमारी। राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु राजा और राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा कुमारी। ये तो नित्य उनकी पुत्री है। कैसे भी राधा रानी के लिए कृष्ण के लिए वरदान दे दिया, ऐसी पुत्री का वरदान दे दिया। राधा रानी तो उनके घर में कैसे प्रकट होगी जब किसकी पुत्री है नित्य? वृषभानु राजा और कीर्तिदा कुमारी को। विंध्य पर्वत के यहाँ कैसे जन्म लेगी राधा रानी? टेंशन में आ गए, लेकिन टेंशन चिंता करते करते तब चिंतन करने लगे, राधा रानी का चिंतन करने लगे, इतना तन्मयता से चिंतन करने लगे राधा रानी का, और राधा रानी प्रसन्न हो गई ब्रह्मा जी को। बोले क्या बात है ब्रह्मा जी इतने चिंतित हो, चारों मस्तक आपके हिल रहे हैं। चतुरानंद है हमारे ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड चारों मस्तक आपके हलचल मचा रहे, क्या बात इतना चिंतित है? बोले राधा रानी देखो, मैंने तो उस विंध्य पर्वत को वरदान दे दिया कि ऐसी पुत्री जन्म होगा जिससे विवाह होगा, महादेव को परास्त करेगा। लेकिन महादेव को परास्त श्री कृष्ण कर सकते हैं, और श्री कृष्ण की नित्य आप संगीनी है, लेकिन आप तो वृषभानु और कीर्तिदा कुमारी की कन्या के रूप में अवतरित होती है। मैं तो इसको वरदान दे क्या करूं? राधा रानी बोली तथास्तु। अब राधा रानी कहती तथास्तु। अभी देखो, हाँ, वृषभानु राजा की और चंद्रभानु ये दो भाई थे, वैसे 5 भाई थे। कितने भाई थे? हाँ, एक गोप थे, उनका नाम था महाभानु। क्या नाम था? महाभानु के 5 पुत्र थे। उसमें थे चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु, ये 5 भाई थे। इसमें से वृषभानु की कन्या कौन है? राधा रानी। उसकी भार्या का नाम कीर्तिदा कुमारी। उसके घर में कौन है? राधा रानी। और चंद्रभानु के पत्नी के घर में कौन स्थित है? और एक उसका नाम मैं बताऊंगा, वो है चंद्रावली। क्या नाम है? चंद्रावली।
हाँ, ये राधा रानी की ऐसे है, शक्ति है। लेकिन कृष्ण है ना, सौत कैसी होती है। हाँ, कोई माता का अगर कोई पति हो और वो दूसरी पत्नी को लेके आए तो सौतन कैसी होती है, वैसे है राधा रानी की सौतन है। कौन? चंद्रावली। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी, चंद्रावली। तो ये किसकी बहन है? राधा रानी की है, चंद्र भानु, चचेरी बहन। तो उस समय दोनों यहाँ पर है, तब राधा रानी ने आज्ञा दिया किसको? योग माया को, क्योंकि योग माया ही क्या कर सकती, लीला में मदद करती है। योग माया को ऑर्डर दिया कि इन दोनों माताओं के गर्भ में जो है ना, उनको स्थानांतरित करो। किसमें? विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में। अब स्थानांतरित हो गई किसके गर्भ में? जैसे माता रोहिणी के गर्भ में कौन स्थानांतरित हो गए? बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। वैसे ही कीर्तिदा कुमारी और चंद्रभानु के पत्नी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया योग माया ने राधा रानी की आज्ञा से विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में। और उसी के बीच अब राधा रानी और चंद्रावली वहां प्रकट हो गई। किसके पुत्र के रूप में? बोलो। हाँ, किसको? क्योंकि वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने। तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट हो गई ऐसी कन्या जिसका दामाद किसको परास्त करेगा? महादेव। राधा रानी प्रकट हो गई, चंद्रावली प्रकट हो गई। उसी के बीच श्याम सुंदर कहाँ प्रकट हो गए? मथुरा में। मथुरा से वसुदेव जी को कहा मुझे कहाँ लेके जाओ? गोकुल में। गोकुल से जो कन्या हुई थी वो लेके आए। जैसे वो चिल्लाने लगी, कंस को पता लगा। कंस ने जैसे उसको पटकना चाहा, अष्टभुजा देवी का रूप ली। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया। और दुर्गा मैया कहने लगी, कंस तुम पूर्व जन्म में कालनेमी नाम के राक्षस थे। कौन से राक्षस थे? कंस पूर्व जन्म का कालनेमी नाम का राक्षस था। और जिसने तुझे वध किया है वो असंख्य ब्रह्मांडों का उद्गाता, वो कृष्ण। हाँ, उसी के हाथों तेरा वध निश्चित है। उसी के हाथों तेरा वध निश्चित है। और तुम सुनो, हरि बोल, और उसने कहा हाँ, दुर्गा मैया ने कहा कि केवल कृष्ण ही प्रकट नहीं हुए हैं, कृष्ण की 8 महाशक्तियां भी इस धरातल पे प्रकट हुई। ध्यान से सुनना। क्या नाम है? पहली है श्रीमती राधा रानी। बोल राधा रानी की जय। दूसरी है चंद्रावली, तीसरी है ललिता, चौथी है विशाखा, पांचवी है पद्मा, छठी है शैव्या, सातवीं है श्यामला और 8वीं है भद्रा। ये 8 महाशक्तियां योग माया कहती कि प्रकट हो गई है। और ऐसी राधा रानी का स्वरूप है, ऐसी महाशक्तियां है, दिव्य शक्तियां है। जो भी इन महाशक्तियों से विवाह करेगा, हाँ, उसका तेज सूर्य के समान होगा, वो अजय होगा। अजय, उसका कोई भी पराजय नहीं कर पाएगा। अब देखो, जैसे बता के चली गई कौन? अष्टभुजा देवी दुर्गा मैया। वैसे ही कंस ने क्या किया? मंत्रणा करी कैसे उसको मारना है। मेरे काल को, पूतना को बुलाया। पूतना आई और पूतना को कहा कि जितने भी नवजात शिशु ने जन्म लिया है सबको मारना, और जितनी कन्याएं प्रकट हुई है उन कन्याओं को क्या करना? हरण करके लेके आना। ध्यान से सुनना आप लोग, क्या करना? अपहरण करके लेके आना, किडनैप करके लेके आना। उस समय देखो राधा रानी और चंद्रावली कहाँ प्रकट हो गई? बोलो बोलो बोलो, कहाँ प्रकट हो गई? विंध्य पर्वत के घर पर, है ना। और विंध्य पर्वत के घर पे प्रकट हुई थी। उनका संस्कार जो विधि होता है ना, संस्कार करते, बाल संस्कार, नामकरण संस्कार। तो संस्कार विधि करने के लिए ब्राह्मणों ने क्या किया? यज्ञ स्थल पर उन दोनों को विराजमान किया। किसको? राधा रानी को और किसको? चंद्रावली को। जैसे यज्ञ स्थल पे विराजमान किया, यहाँ से कंस ने क्या किया था? पूतना को भेजा। और पूतना ढूंढी रही थी, नवजात शिशु का वध करते जा रही थी। काल हत्यारिणी अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा के आती थी, वो विष पिलाकर बालकों की हत्या करती थी। ऐसे करते करते उसने देखा आकाश मार्ग से कि यहाँ पर क्या है? 2 कन्याएं, बहुत सुंदर कन्याएं विराजमान है यज्ञ स्थल पर। पूतना ने क्या किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नहीं किया था। पूतना ने क्या किया? पूतना ने जैसे ही देखा उन कन्याओं को, तुरंत यज्ञ स्थल पे उनको उठा के लेके गई हवाई मार्ग से।
हवाई मार्ग से उड़ने लगी और यहाँ पर ब्राह्मण लोग हाहाकार मचाने, विंध्य पर्वत चिल्लाने लगे, अरे मेरी लड़कियां, मेरी पुत्रियां, मेरी लड़कियों को लेके गया। तो ब्राह्मण बोले क्या करे महाराज, लेके गए, क्या करे? बोले ऐसा मंत्र पढ़ो कि उसकी शक्ति क्षीण हो जाए। क्या क्षीण हो जाए? उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाए, वो गिर जाए। तो मेरी बालिकाएं उनके हाथ में। तुम पहले के ब्राह्मणों के मंत्र में भी क्या होती थी? शक्ति होती थी। मंत्र में आज भी शक्ति है, लेकिन वैसे ब्राह्मण नहीं। क्यों? कलेर दोष निधे राजन, कलयुग एक दोषों का महासागर है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना, मंदात सुमंद मतयो मंद भाग्यो कुत्रता। कह रहे सुध गोस्वामी की प्रायण अल्पायुषी है, मंद भाग्य, मंदमती है और झगड़ालू है, ऐसा व्यक्ति। और बद्ध दोष है, देखो बद्ध जीव के 4 दोष है। बार बार गलतियां करना, धोखा देना, अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना, ये बद्ध जीव के दोष है कि नहीं? और आजकल के ब्राह्मण आप देखेंगे, हाँ, तो क्या है, ज्यादातर कुछ है, ऐसे नहीं कि बहुत सब लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो पवित्रता का, शौच यानी शुचिता का धारण करते हैं, नियम पालन करते हैं। और उनके वाणी में भी क्या होता है? शक्ति होता है, उनके मंत्रों में भी शक्ति होता है। वैसे ब्राह्मण वृंद थे, मंत्रों के द्वारा आघात कर दिया पुत्रा पे, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। ध्यान से सुनना, शक्ति क्षीण होने लगी और वो जा रही थी, नीचे क्या था? जल था। और उसी नदी पात्र में पूतना ने क्या किया? एक बच्ची को, दोनों बच्ची को पकड़ा था ना, वो बच्ची को, एक बच्ची को फेंक दिया। वैसे तो 8 को लेके गई थी। कितने लोगों? 8 का नाम मैंने बताया, राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला, भद्रा, सबको लेके गई। और जैसे गई तो नदी पात्र में एक को गिरा दिया। गिराने के बाद वो कौन सा एरिया था? विदर्भ राज था। कौन सा ना? विदर्भ, समझते ना? आज का कौंडिन्यपुर, अमरावती जिले में जो कौंडिन्यपुर है, विदर्भ नगर, वहां पर तो राजा विदर्भ ने, उसके राजा कौन थे? भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। वो भीष्मक जी ने उसको, कन्या को बाहर निकाला, उसका लालन पालन किया। कितने साल? 5 साल। कितने साल? हाँ। तो उसी 5 साल के बाद भगवान श्री राम के एक सेवक थे, उनका नाम था जाम्बवंत। भालू का रूप नहीं, जाम्बवंत। वो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। विंध्य पर्वत में उनको भेजा, जाओ विदर्भ नगर में मेरी क्या है? हरे कृष्ण। विदर्भ नगर में मेरी कन्या है, वो पालन हो रहा है भीष्मक राजा के यहाँ से, उसको लेके आओ। और जामवंत जी विदर्भ नगर के राजा भीष्मक से उनकी कन्या को 5 साल के बाद वापस लेके आए। वो कन्या का नाम है चंद्रावली। क्या नाम है? चंद्रावली। और जो पूतना उठ के दूसरी को लेके जा रही थी ना, तो मंत्र चालू था, शक्तिशील होती जा रही थी। और ब्रजधाम जैसे आया, ब्रजधाम में उसकी शक्ति क्षीण होने लगी मंत्र के कारण, और वो भूमि पर गिर गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और राधा रानी देखो जैसे गिर गई, उसी क्षण शक्तिहीन हो गई थी। तो एक गोपी, उसका नाम है मुखरा, उसके हाथों में दिया। किसने? योग माया पूर्णमासी देवी के रूप में उतरी थी ना ब्रज में, तो उसी पूर्णमासी देवी ने उस कन्या को मुखरा नाम की गोपी को दिया। जिस मुखरा का दामाद का नाम है वृषभानु राजा। क्या नाम है? वृषभानु राजा। और उनकी कन्या का नाम है कीर्तिदा कुमारी। नहीं? और यही फिर राधा रानी कहाँ गई? बोलो। वृषभानु राजा के घर में लालन पालन होने लगा। लेकिन पूर्णमासी देवी को राधा रानी और चंद्रावली नहीं, और 6 महाशक्तियां भी प्राप्त हुई। उनका नाम है ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला और भद्रा। और ये दोनों राधा रानी चंद्रावली। हाँ, तो चंद्रावली कहाँ? विंध्य